फॉर्म यहाँ भराते हैं और फौरन राहुल गांधी जाते हैं, फौरन जाकर देश का बेड़ा गर्क करते हैं, अपमान करते नहीं करते। मेरा एक सिख भाई यहाँ पे खड़ा, मैं इस नौजवान से पूछता हूँ, क्या आपको दस्तार बांधने के लिए आपको किसी ने मना किया पगड़ी पहनने के लिए? आपके आसपास किसी ने मना किया पगड़ी पहनने के लिए? कड़ा पहनने के लिए किसी ने मना किया क्या? कृपान रखने के लिए किसी ने मना किया? केश काटने के लिए मजबूर किया किसी ने? किया गुरुद्वारे जाने के लिए मना किया किसी ने? अरे राहुल गांधी नफरत की दुकान वाले राहुल गांधी जी कि देश के अंदर तो नफरत फैलाते हैं, विदेशों में जाकर भी ये भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। अरे 84 के दंगे राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुए। वो यहाँ थे और नीचे सिखों के गलों में टायर डालते थे, जिंदा जला देते थे, केश काट देते थे, पकड़ियां हटा देते थे, कड़े उतरवा देते थे, कृपान हटा देते थे, गले रेत देते थे, गुरुद्वारे में जाकर प्रतिबंध लगाते थे। ये कांग्रेस के समय हुआ। जान लेने का काम, खून करने का काम कांग्रेस के समय हुआ। लेकिन अगर मोदी की सरकार आई तो हमने एसआईटी की जांच बुझाई। आज जगदीश टाइगर हो, संजय कुमार हो, सबको जेल में पहुंचाने का काम भी हमने किया। अरे कितनी नफरत बांटोगे राहुल गांधी, कितनी नफरत बांटोगे राहुल गांधी? एक के बाद दूसरे समाज में जाकर आग लगाने का काम करते। मैं बताता हूं भाइयों, गुरु नानक देव जी का 550 का प्रकाश उत्सव मोदी जी ने धूमधाम से मनाया। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया। साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश ने मनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनाया है। करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाई, नेहरू जी तो गुरुद्वारे को पाकिस्तान में छोड़ा है। करतारपुर का लाका हमने, करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाई है, हेमकुंड साहब तक बोलते हमने पहुंचाया। गुरुद्वारे में जाकर वहां पर पूजा पाठ कीर्तन करने का काम तक मोदी जी ने किया। महाराणा प्रताप जिसके हम सब लोग वंचित थे, उनका जीवन हम सबसे प्रेरणा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या हम अपने देश के लिए एकजुट होकर एक ऐसी सरकार नहीं बना सकते जो देश को आगे बढ़ाने वाली है? बलिदान दिया, महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया था, आपको योगदान दिया है। सरदार पटेल इतना बड़ा योगदान, सरदार भगत सिंह से लेकर अन्य ऐसे अनेकों लोग। लेकिन कांग्रेस में तो सत्ता होगी, गांधी परिवार में सबसे ज्यादा सुख होगा। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, जब हुड्डा के 10 साल थे, किसानों की जमीनें हड़पी हुड्डा ने कि नहीं हड़पी? हड़पी कि नहीं हड़पी? अरे 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का अभी तक केस चल रहा है। ईडी सवाल पूछिए, जवाब नहीं देते हैं। और अभी और तैयारी कर ली है, दलाल और दमाद का चलवाए जलाल। ये हुड्डा की सरकार में था और दलाल और दमाद की वापसी होगी अगर हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आएगी। दलितों पर अत्याचार होगा, दलितों की प्रयोगशाला अत्याचार की यहाँ पे चलेगी। और यही नहीं, किसानों को अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो जाएगी। हमने कहा है आपकी जो धान की फसल है 3100 रुपए में खरीदेगी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी। और 24 किस्मों की फसलें, आप 14 किस्मों में से कोई लगाते हो, 24 में से लगाते हो, जो लगाते हो उसका एक एक दाना एमएसपी पर खरीद करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 10 साल की हमने किया है, आगे भी करें। 7 लफ्ते पंजाब में नहीं होता मेरे पर। ये जो आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल के सत्ता में आके नहीं खरीदते, वहां कहते केंद्र नहीं करेगा तो हम करेंगे, नहीं खरीदते। लेकिन हमने हरियाणा में खरीदी और आगे भी खरीदी। मेरी बहनों 2100 रुपया महीना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देगी और 500 रुपये में सिलेंडर भी देगी। मेरे नौजवान साथियों, हम आएंगे तो चौदह की तरह 10 और औद्योगिक के शहर बनाएंगे।
रोजगार उत्पन्न होगा, गरीबों को 100 गज का प्लॉट मुफ्त में मिलेगा और 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए मिलेगा। 1 लाख मकान हमने मंजूर कर दिए, 1 लाख मकान हमने मंजूर भी कर दिए। और यही नहीं, जो मेरे अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर शामिल होंगे उनको 100% सरकारी नौकरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। मेरा सवाल राहुल गांधी जी और खड़गे जी से, कांग्रेस की सरकार में 40 साल रही जब से मांग कि 1 लाख 1 पेंशन देना, कांग्रेस ने नहीं दिया। मांगते थे लोग, सैनिक नहीं मांगते थे, नहीं मिलता। हरियाणा के जो सेना में जवान हैं वो भी और पूरे सेना के जवान पूरे जैकेट मांगते थे। 10 साल कांग्रेस ने नहीं लेकर हथियार और लड़ाकू विमान मांगते थे, वो भी नहीं दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी, हमने हरियाणा के फरीदाबाद में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री से ही 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी और अपने सेना के जवानों को हमने लड़ाकू विमान हिंदुस्तान ने खुद बनाया, तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया। रफाल विमान सबसे पहला आया तो हम अंबाला में लेकर आए, लाइक नहीं लाए, हरियाणा की भूमि पर अपने लैंड कराया। और यही मेरे साथियों, आज सेना में महिलाओं को भी 10,000 से ज्यादा बेटियां सेना में अपना योगदान दे रही और दुनिया में कमर्शियल पायलट जहाज उड़ाने वाली 15% बेटियां हिंदुस्तान से, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हमने हरियाणा से शुरू किया। कभी 800 लड़कियां होती थी, आज 950 लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले। हमने हर क्षेत्र में जहां कदम उठाया वहां आगे ही बढ़ाया। और जब आप एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाओगे, नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़ता जाएगा, नए रिकॉर्ड कायम करता जाएगा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। लेकिन साथियों, जिन्होंने किसानों की जमीनें खाई, क्या ऐसे कांग्रेस करेंगे आपकी भलाई? जिन्होंने युवाओं को पर्ची और खर्ची पर नौकरी दिलाई, क्या ऐसे कांग्रेस ही करेंगे आपकी भलाई? क्या जिन्होंने दलितों की प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई अत्याचार करके, ऐसे कांग्रेस ही करेंगे हरियाणा की भलाई? क्या जिनके ऊपर हजारों करोड़ की चल रही है आज कार्रवाई, ऐसे हरियाणा, क्या ऐसे कांग्रेस करेंगे हरियाणा की भलाई? ये कांग्रेस केवल अपने घर भरने आए हैं। असंध के कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे और आप सबका घर खाली करेंगे। क्या कहा असंध के उम्मीदवार ने? कहता पहले अपना भरेंगे। राहुल गांधी बड़े खुश हुए। राहुल गांधी ने कहा, क्या कमाल का नेता दिया था। असंध का उम्मीदवार पहले अपना भरेंगे, फिर परिवार का भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे और आपका खाली करेंगे। दूसरा ममन खान दिया नूह से, नूह में क्षत्रियों की बेटी के साथ किया। उसके बाद लड़के बाप अलग से बात नहीं की। किसने की? किसकी सोच के पीछे? जो पीछे सोच वाला था आज कांग्रेस का उम्मीदवार है ममन खान। क्या हरियाणा को दंगों में झोंकना चाहते हो आप? नहीं। भाई दंगे चाहते हो हरियाणा में? क्या नहीं। ऐसे हिंदू मुसलमान करने वाले चाहते हो आप? नहीं। अरे कांग्रेस के लोग कैसे कैसे को उम्मीदवार बना दिए। और नूह के साथ लगती एक और विधानसभा में इनका विधायक है कि फरीदाबाद से, वो कहते हैं हुड्डा ने मुझे कोटा दे दिया 2000 नौकरियों का। अरे हुड्डा की खर्ची पर्ची पहले शुरू करती दुकानदारी। वो कहते 50 वोट पर मैं 1 नौकरी दूंगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये खर्ची पर्ची वाली स्कीम कांग्रेस की ठीक है क्या? नहीं।
क्या 50 वोट में एक नौकरी ठीक है क्या? क्या इसमें जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, नहीं देना चाहिए? क्यों चुप है कांग्रेस? ना हुड्डा का कोई जवाब आया, ना राहुल गांधी का कोई जवाब आया, ना खड़गे का कोई जवाब आया, क्यों नहीं आया? इनके प्रवक्ता है वो भी बोल बोल करके चले गए। साथियों, हमने ईमानदारी के साथ 1.5 लाख नौकरियां पिछले 10 सालों में की है। अगले 5 सालों में बगैर खर्च